संशोधन के सत्य अगली पीढ़ी को दीजिए, स्कूलों को दीजिए, कुछ सिखाइए, कुछ सकारात्मक दिखाइए, प्रयास कीजिए और फिर सिखाइए। आप भगत सिंह के जो है ठिकाने कानपुर में जब खोज रहे थे तो शिव वर्मा जी का बड़ा सहयोग मिला। तो कानपुर में क्या कुछ आप ठिकाने खोज पाए, कितना आप ढूंढ पाए, वो भी हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड में आ जाए। मैं आपको बड़ी शोध के पश्चात मैं इस स्थान पर पहुंचा जी। डीएवी कॉलेज हॉस्टल से एक मार्ग अंदर की तरफ को जाता है। अच्छा। शिव वर्मा उस स्थान का उल्लेख इस रूप में करते थे कि वो आगे जा करके वो सड़क दाईं तरफ घूमती है और घूम करके गंगा के किनारे आकर के बंद हो जाती है। वो स्थान भगत सिंह की अंतर यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब वो वैचारिक रूप से सर्वाधिक उद्विग्न होते थे उस समय वो एकांत यात्रा पर चलते थे। ये मार्ग उनकी विचार प्रक्रिया का साक्षी रहा है और आज भी हम उसे देख सकते हैं। दूसरा स्थान कि आर्य समाज मंदिर से निकल करके रामनारायण बाजार के मार्ग से होते हुए प्रताप प्रेस तक आना, वहां पर एडिटोरियल लिखना और उसके बाद पटकापुर की तरफ चले जाना। मैं उस स्थान की शोध नहीं कर पाया क्योंकि वाजपेयी जी से कोरोना काल के दौरान मेरा संबंध विच्छेद हो गया था। लेकिन यह मार्ग कि प्रताप प्रेस तक आना और इसी मार्ग से प्रतिदिन आना और प्रतिदिन जाना, ये दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता रहे थे जो वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे थे, तो आपने कहीं शायद ये भी कहा कि उन्होंने प्रताप प्रेस के सामने भगत सिंह को जमीन पर बैठकर एडिटोरियल लिखते देखा। ऐसा कुछ आपकी जानकारी में? जी। वाजपेयी जी ने मुझे स्पष्टता इस बात का उल्लेख किया कि बोले ये सामने के चबूतरे पर बैठ करके लिखते मैंने देखा। प्रताप प्रेस के बाहर के चबूतरे पर बैठ करके बोले बहुत 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 आवश्यकता नहीं होती थी उसको संसाधनों की। वो एक जीवंत विचार थे, न्यूनतम संसाधनों में निर्वाह करने की सामर्थ्य रखते थे। वाजपेयी जी प्रताप प्रेस में थे। वाजपेयी जी प्रताप प्रेस में थे और वो इसका भी उल्लेख करते थे कि जिस दिन दुर्घट हुआ दंगे का या हिंसा का, उसके वो प्रत्यक्षदर्शी थे। जिस दिन विद्यार्थी जी की शहादत हुई, जी हाँ, वो वाजपेयी जो आपसे मुलाकात करते थे, वो उसके प्रत्यक्षदर्शी। जी हाँ। उस दंगे में तो बड़े बाद में शिनाख्त हो पाई थी 2 दिन बाद। इस बात का उल्लेख करते थे कि वो कहीं बाहर से आए और आकर के बैठे और अचानक उनको सूचना हुई कि रक्तपात प्रारंभ हो गया है। उन्होंने जल भी नहीं पिया विद्यार्थी जी ने। वो स्वयं उठे और फिर कभी न लौटने के लिए उठे। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।